नमस्कार दोस्तों अगर आपको पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच खेला गया आईपीएल का तीसरा और सबसे रोमांचक मुकाबला पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ और सिर्फ 400 लाइक्स का है, तो दोस्तों इस वीडियो को आप दिल से लाइक जरूर करें। दोस्तों आईपीएल 2022 के तीसरे और सबसे रोमांचक मुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो दिग्गज टीमें एक दूसरे से भिड़ी। इस बार मयंक अग्रवाल की पंजाब किंग्स के सामने फॉफ डू प्लेसिस की रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम खड़ी थी। इस रोमांचक मुकाबले में पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और बेंगलुरु की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद बेंगलुरु की टीम की तरफ से दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज ओपनिंग करने मैदान में उतरे। कप्तान फॉफ डू प्लेसिस और उनके साथ नौजवान अनुज रावत बेंगलुरु की पारी का आगाज करने मैदान में उतरे। इन दोनों से बेंगलुरु की टीम को एक बड़ी ओपनिंग शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों ने बेंगलुरु की टीम को एक धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। फॉफ डू प्लेसिस और अनुज रावत ने पहले विकेट के लिए 50 रनों की ओपनिंग साझेदारी बनाई और इन दोनों ने लगभग पारी के छठे ओवर तक बेंगलुरु की टीम का एक भी विकेट गिरने नहीं दिया। लेकिन फिर पारी का 7वां ओवर डालने आए राहुल चाहर ने सेट हो चुके अनुज रावत को क्लीन बोल्ड कर दिया और बेहतरीन चल रही बेंगलुरु के ओपनिंग साझेदारी को तोड़ दिया। अनुज रावत 20 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हो गए। अनुज रावत का विकेट गिरने के बाद अब मैदान में बेंगलुरु के सबसे महत्वपूर्ण बल्लेबाज यानी विराट कोहली बल्लेबाजी करने मैदान में आ चुके थे। विराट कोहली ने कप्तान फॉफ डू प्लेसिस के साथ मिलकर फिर से बेंगलुरु के रन गति को आगे बढ़ाया और आते ही बड़े शॉट खेलना शुरू कर दिए। विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस की इस जोड़ी ने अनुज रावत के विकेट गिरने का असर बेंगलुरु के रन रेट पर नहीं पड़ने दिया, जिस वजह से अब पंजाब के गेंदबाज दबाव महसूस करने लगे थे। विराट कोहली और फॉफ डू प्लेसिस की इस जोड़ी ने पंजाब के स्पिन गेंदबाजी से लेकर तेज गेंदबाजों पर चमके चौके छक्के बरसाए। इसी बीच कप्तान फॉफ डू प्लेसिस ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया। फॉफ डू प्लेसिस तो अपने बल्ले से इस मुकाबले में आग उगल रहे थे। इन दोनों ने लगभग दूसरे विकेट के लिए 118 रनों की एक ऐतिहासिक साझेदारी इस मुकाबले में बनाई, जिसमें फॉफ डू प्लेसिस ने सबसे ज्यादा 88 रन बनाए। फॉफ डू प्लेसिस अंत में अपने शतक के बहुत ही ज़्यादा नज़दीक थे, लेकिन फिर पारी का 18वां ओवर डालने आए अर्शदीप सिंह ने उन्हें शाहरुख खान के हाथों कैच आउट करा दिया। फॉफ डू प्लेसिस 57 गेंदों में 88 रनों की बेहतरीन पारी खेलकर आउट हो गए, लेकिन इसके बावजूद पंजाब के गेंदबाजों ने अंत में बेहतरीन गेंदबाजी करी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं बेंगलुरु का रन रेट कमज़ोर पड़ रहा था। जी हाँ दोस्तों, लेकिन फिर अंत में बल्लेबाजी करने आए दिनेश कार्तिक ने सभी को हैरान कर दिया। दिनेश कार्तिक ने आते ही तूफानी बल्लेबाजी करना शुरू कर दिया। दिनेश कार्तिक अंत के ओवरों में लगभग 250 के औसत से बल्लेबाजी कर रहे थे, जिस वजह से बेंगलोर की टीम ने अंत में 200 का आंकड़ा पार कर लिया। दिनेश कार्तिक ने इस मुकाबले में बेंगलुरु के लिए 14 गेंदों में 32 रन बनाए, तो वहीं विराट कोहली ने 29 गेंदों में 41 रनों की पारी खेली और इसी वजह से बेंगलुरु की टीम 205 रनों के विशाल लक्ष्य तक पहुंच पाई। उसके बाद बेंगलुरु से मिले 206 रनों के विशाल लक्ष्य का पीछा करने पंजाब के दो दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। पंजाब के कप्तान मयंक अग्रवाल और उनके साथ बल्लेबाजी करने आए शिखर धवन के कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी थी। 206 जैसे विशाल लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब को एक बढ़िया ओपनिंग शुरुआत की आवश्यकता थी और इन दोनों ने अपनी टीम को एक धमाकेदार ओपनिंग शुरुआत दिलाई। मयंक अग्रवाल और शिखर धवन की इस जोड़ी ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए लगभग 7वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 71 रनों तक पहुंचाया। लेकिन फिर पारी का 8वां ओवर डालने आए हसरंगा ने अपनी पहली ही गेंद पर सेट हो चुके मयंक अग्रवाल को शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। मयंक अग्रवाल 24 गेंदों में 32 रन बनाकर आउट हो गए। मयंक अग्रवाल जैसा बड़ा विकेट गंवाने के बाद पंजाब की तरफ से भानुका राजपक्षे को बल्लेबाजी के लिए भेजा गया और उन्होंने शिखर धवन के साथ मिलकर उसी रन गति से आगे बल्लेबाजी करना जारी रखा। शिखर धवन और भानुका राजपक्षे की इस जोड़ी ने लगभग पारी की 11वें ओवर तक बल्लेबाजी करी और अपनी टीम को 118 रनों तक पहुंचा। लेकिन फिर एक अहम मौके पर पारी के 12वें ओवर में गेंदबाजी डालने आए हर्षल पटेल ने सेट हो चुके शिखर धवन को अनुज रावत के हाथों कैच आउट करा दिया। शिखर धवन 29 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए। शिखर धवन जैसा बड़ा विकेट गंवाने के बाद कहीं न कहीं पंजाब की टीम अब दबाव में थी। शिखर धवन का विकेट गिरने के बाद अब मैदान में लियाम लिविंगस्टोन बल्लेबाजी करने मैदान में, लेकिन दूसरे सेट बल्लेबाज भानुका राजपक्षे उनका साथ ज़्यादा देर तक नहीं निभा पाए और पारी के 13वें ओवर की पहली ही गेंद पर उन्हें मोहम्मद सिराज ने शाहबाज अहमद के हाथों कैच आउट करा दिया। भानुका राजपक्षे 22 गेंदों में 43 रन बनाकर आउट हो गए, तो वहीं उनके तुरंत बाद नए बल्लेबाज
राज बावा को मोहम्मद सिराज ने एलबीडब्ल्यू आउट करके लगातार एक ही ओवर में 2 बड़े विकेट निकाल लिया और पूरा दबाव अब पंजाब की टीम के ऊपर आ गया। वहीं उनके तुरंत बाद लिविंगस्टन भी पारी के 15वें ओवर में आउट हो गए, जिसके चलते अब पंजाब की टीम इस मुकाबले में पूरी तरह बैकफुट पर चली गई थी। बेंगलुरु की टीम और गेंदबाज इस मुकाबले में खुद को जीता हुआ समझने लगे थे, लेकिन उन्हें आगे आने वाले तूफान का कोई अंदेशा नहीं था। और फिर अंत के ओवर में जब पंजाब की टीम को लगभग 10 के औसत से रनों की आवश्यकता थी, तब पंजाब की टीम के लिए मसीहा बनकर आए ओडिन स्मिथ। इन्होंने अंत के ओवरों में धमाकेदार बल्लेबाजी करी और एक हारे हुए मुकाबले को अंत में और भी ज़्यादा रोमांचक बना दी। और फिर अंत में ओडिन स्मिथ की इसी बेहतरीन और धमाकेदार बल्लेबाजी ने इस हारे हुए मुकाबले में बेंगलुरु की टीम को एक रोमांचक मुकाबले में धूल चटा दी। ओडिन स्मिथ ने इस मुकाबले में लगभग 300 की औसत से बल्लेबाजी करी। तो दोस्तों, आप ओडिन स्मिथ की इस मैच जिताऊ बल्लेबाजी के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।